वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 17 मार्च से 23 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे स्टेट पीएससी एंड वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 17 मार्च से 23 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में जेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? Who has recently launched the Gemma 3 AI model? आंसर है गूगल। गूगल ने अभी जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। गूगल ने हाल ही में जेमा 3 लॉन्च किया है, जो इसकी हल्के और उन्नत ओपन AI मॉडल की नई श्रृंखला का हिस्सा है। यह मॉडल स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटिंग जो डिवाइसेस हैं कुशलतापूर्वक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? आंसर डी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अभी पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह TIGW की बैठक की मेजबानी किया है, साउथ अफ्रीका। पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक 18 मार्च से 20 मार्च तक अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी और दक्षिण अफ्रीका ने आधिकारिक तौर पर एकजुटता, समानता, स्थिरता थीम के वर्ष 25 के लिए G20 की जो अध्यक्षता संभाली है। तो साउथ अफ्रीका ऑफिशियली took over the G20 presidency for the year 2025 under the theme Solidarity, Equity, Sustainability. साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, प्रशासनिक राजधानी केप टाउन एंड विधायी राजधानी ब्लोमफोटेन एंड न्यायिक राजधानी एंड मुद्रा है रैंड एंड राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट है, यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियां जोड़ी हैं? हाउ मेनी प्रॉपर्टीज हैव बीन एडेड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर टू इंडिया टेंटेटिव लिस्ट? आंसर बी, 6। यूनेस्को ने विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की अस्थायी सूची में टोटल 6 संपत्तियों की जोड़ी है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में इंडिया का टेंटेटिव लिस्ट है। 6 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इससे। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है एंड मुदुल मेगालिथिक मेनहिर तेलंगाना में, अशोकन शिलालेख स्थल एंड जो 64 योगिन मंदिर मध्य प्रदेश उड़ीसा में है, गुप्त मंदिर कई राज्यों में है, जो कि बेंदोला के महल किले जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। भारत में अब अस्थायी सूची में कुल 62 स्थल हैं एंड अस्थायी सूची में वे संपत्तियां शामिल हैं जिन्हें कोई देश यूनेस्को नामांकन के लिए विचार करता है। अभी तक कुल 43 भारतीय संपत्तियां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? विच बैंक हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 बाय सेंट्रल बैंकिंग? आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को प्रवाह और सारथी नामक अपनी डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है, भारत का एक केंद्रीय बैंक है और नियामक बैंक है, और जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के जो रेगुलेशन को के लिए जिम्मेदार है, और वो उसका जो उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो जाती है और उस समय गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं और प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर चिंतामन
द्वारकानाथ देशमुख थे। उप गवर्नर एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टीबी शंकर, डॉक्टर एमडी पात्रा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया? आंसर डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अभी एशिया का सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अभी बन गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशियाई एयरपोर्ट जिसे कहते हैं, को लगातार जो कि 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट को बेहद ही महत्वपूर्ण SSQ जो कि एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? Who has been awarded the best film at the International Indian Film Academy Award 2025? आंसर है लापता लेडीज। लापता लेडीज को जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है, जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीत लिया है, तो लापता लेडीज। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। जो विजेताओं की पूरी लिस्ट है यहाँ पे। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष में कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3, एंड अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला जो नीतांशी गोयल, लापता लेडीज, एंड सर्वश्रेष्ठ फिल्म में लापता लेडीज हैं, एंड सर्वश्रेष्ठ निदेशक किरण राव, लापता लेडीज, एंड नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राघव जुयाल किल में है, एंड यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ निर्देशन डेब्यू कुणाल एंड मडगांव एक्सप्रेस, एंड सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरस्कार लक्ष्य किला, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरुष जुबिन नटियाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय बैंक संघ IBA का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the Chief Executive Officer of Indian Bank Association IBA? इंडियन बैंक एसोसिएशन का अभी जो CEO नियुक्त किया गया है अतुल कुमार गोयल। आंसर अतुल कुमार गोयल। द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो फॉर्मेशन इसका होता है 1946 में, हेडक्वार्टर मुंबई में होता है। नेक्स्ट है, दूसरी बार महिला प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता है? आंसर सी, मुंबई इंडियंस ने जीता है। हु हैज बीन ऑन द वुमेन प्रीमियम लीग टाइटल फॉर द सेकंड टाइम इन मुंबई इंडियन लीग? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर दूसरी बार महिला प्रीमियम लीग का खिताब जीत लिया है। दिल्ली के कैपिटल की फाइनल में यह लगातार तीसरी हार है, जो कि हरमनप्रीत कौर प्लेयर ऑफ द मैच हैं, एंड नेट सीवर ब्रंट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, एंड नेट सीयर ब्रंट जो ऑरेंज कैप 5-3 रन, अमेलिया केर हेली मैथ्यू पर्पल कैप 18 विकेट, एंड अमनजोत कौर उदीयमान खिलाड़ी। नेक्स्ट है, इजराइल का नया सैन्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new military chief of Israel? आंसर ए है इयाल जमीर। इयाल जमीर को अभी इजराइल का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है, इयाल जमीर। जो इजराइल ने इयाल जमीर को अपने नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। ही विल रिप्लेस लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हालवे who resigned after the human attack on October 7, 2023। नेक्स्ट है, नासा निम्न में से किसके अध्ययन के लिए पंच नामक मिशन को लॉन्च करेगा? नासा विल लॉन्च मिशन कॉल्ड पंच PUNCH टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर बी, सूर्य। सन के अध्ययन के लिए, उसकी निगरानी के लिए तो पंच नामक मिशन को लॉन्च करेगा। पंच मिशन जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवा सोलर वाइंड का अध्ययन करने के लिए। इसका उद्देश्य है पंच मिशन का जो उद्देश्य है सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करना और अंतरिक्ष, मौसम और
सौर गतिविधियों का बेहद ढंग से समझा जा सकता है। पंच का पूरा नाम है पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर है, जो कि एक छोटा एक्सप्लोरर मिशन है। नासा की जो स्थापना हो जाती है 29 जुलाई 1958 में और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी होती है। अध्यक्षता बिल नेल्सन है। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जो रोड्रिगो डुटर्टे को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। रोड्रिगो डुटर्टे हैज बीन अरेस्टेड ऑन वारंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर है फिलीपीन। फिलीपींस के जो रोड्रिगो डुटर्टे वो अभी फिलीपींस के जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, अभी उनको अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा जारी वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। डुटर्टे पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप पर आईसीसी द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला है। मुद्रा फिलीपीन पेसो एंड राष्ट्रपति वोंग मार्कोस। नेक्स्ट है, 5वें मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? Which of the following country is not involved in the 5th military exercise named Marine Security Belt 2025? आंसर डी ओमान। ओमान अभी 5वें मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक सैन्य अभ्यास में ओमान देश शामिल नहीं है। ईरान, चाइना, रसिया शामिल है। चीन, ईरान और रूस द्वारा किए गए संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों के कारण मध्य पूर्व में हाल ही में भू राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। समुद्री सुरक्षा बेल्ट जो 2025 नामक यह अभ्यास ओमान की खाड़ी में होता है। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज लॉन्च द फर्स्ट एक्सप्लोरेशन जो लाइसेंस ऑसन इन द कोलैबोरेशन विद द विच स्टेट टू प्रमोट माइनिंग इन इंडिया? आंसर सी गोवा। गोवा मानव मंत्रालय ने भारत में खनन को बढ़ावा देने के लिए गोवा राज्य के साथ मिलकर पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी की शुरू की है। गोवा सरकार के सहयोग से खान मंत्रालय द्वारा भारत में अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की गई है। इस पहल का शुभारंभ केंद्रीय कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 टाइटल? आंसर है इंडिया मास्टर्स। इंडिया मास्टर ने इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 का खिताब जीत लिया है। इंडिया मास्टर्स। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया मास्टर ने रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में ब्रायन लारा की वेस्टइंडीज मास्टर को 6 विकेट से हराकर पहला इंटरनेशनल मास्टर लीग T20 खिताब जीत लिया है। जो अंबाती जो राइडू प्लेयर ऑफ द मैच एंड शेन वाटसन सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पुरस्कार, कुमार संगकारा सीजन का मास्टर स्ट्रोक पुरस्कार। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष अवार्ड किसने जीता है? हु ओन द हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर मेन अवार्ड? आंसर ए हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह अभी हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर महिला अवार्ड किसने जीता है? वो ऑन द हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन अवार्ड? सविता पुनिया। सविता पुनिया महिला में है हॉकी इंडिया प्लेयर में, और अभी जो अवार्ड जीता है हरमनप्रीत सिंह जो कि पुरुष में है। हरमनप्रीत सिंह ने पुरुष वर्ग में हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। हरमनप्रीत ने भारत को 2024 पेरिस ओलंपिक में लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाया था। सविता उस भारतीय टीम की सदस्य थी जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के करीब पहुंची थी। सविता पुनिया ने 2024 के लिए हॉकी इंडिया जो बलजीत सिंह गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता है। 1975 के पुरुष विश्व कप विजेता टीम को हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभिषेक फॉरवर्ड ऑफ द ईयर, हार्दिक सिंह मिडफील्डर ऑफ द ईयर
जो अमित रोहिदास बेस्ट डिफेंडर ऑफ द ईयर, अराजित सिंह हुंडल ने जुगराज सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष अंडर 21, दीपिका ने महिला अंडर 21 वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पद्म भूषण रमाकांत रथ का निधन हो गया। ये कौन थे? रिसेंटली पद्म भूषण रमाकांत राठ पास्ड अवे। हु हैज ही? आंसर है उड़िया कवि। उड़िया के वो कवि थे, अभी उनका निधन हो गया है। जो प्रसिद्ध जो उड़िया कवि पद्म भूषण रमाकांत रथ का निधन हो गया है। एंड 1957 बैच के आईएएस अधिकारी रमाकांत रथ ने उड़ीसा के मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया और केंद्र सरकार में कई प्रमुख पद भरी रहे। एंड रिकॉग्नाइजिंग हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉनर एंड रमाकांत राठ विथ पद्म भूषण इन 2006 में पद्म भूषण दिया गया था। नेक्स्ट है, चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? चंद्रयान 5 मिशन विल बी ऑपरेटेड इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री? आंसर सी जापान। जापान के सहयोग से अब चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 5 जापान के सहयोग से। भारत सरकार ने द इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन द ग्रीन सिग्नल टू द एम्बिशियस Chandrayaan 5 mission, which will prove to be a major milestone in lunar exploration. The mission will be conducted in the collaboration with the Japan and will include a 250 kg advanced rover, which will be in 10 times heavier than 25 kg जो प्रज्ञान rover of Chandrayaan 3. The new rover will conduct an depth study of the surface and structure of the moon. जो मून के स्ट्रक्चर और डेप्थ उसके स्टडी के लिए यह चंद्रयान 5 लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल हैज इंडिया वॉन द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हेल्ड इन इटली? आंसर सी 33, टोटल 33। इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोटल 33। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इटली के ट्यूरिन में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारतीय एथलीटों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की है। भारतीय दल ने 33 पदक जीतकर वैश्विक मंच पर देश का नाम ऊंचा किया है। 33 मेडल, 8 गोल्ड, 18 सिल्वर, 7 ब्रोंज है। नेक्स्ट है, गणगौर उत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जा रहा है? जो गणगौर फेस्टिवल इन बीन ऑर्गेनाइज इन विच फॉलोइंग स्टेट? आंसर सी राजस्थान। राजस्थान में गणगौर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू डेवलप हेरिटेज बिल्डिंग एज ए होटल्स? आंसर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलेस ट्यूब को निम्नलिखित में किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाइपरलेस ट्यूब विल बी डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर डी आईआईटी मद्रास के द्वारा। हाइपर लूप से जो एक क्रांति आएगी और आईआईटी मद्रास द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। देश में एक ऐसा हाइपरलूप ट्यूब तैयार हो रहा है जो भारत के परिवहन तंत्र में क्रांति ला देगा। इससे ट्रेवल करना तो आसान ही हो जाएगा, इसके साथ ही साथ आपसे समय की भी काफ़ी बचत होगी। इसके शुरू होने के बाद आप 200 किलोमीटर का सफ़र महज 20 मिनट में तय कर सकेंगे। रेलवे उस हाइपरलूप ट्यूब को आईआईटी मद्रास की मदद से बना रहा है। इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दी है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष मिशन के लिए हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज डेवलप्ड हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 फॉर स्पेस मिशन? आंसर बी इसरो।
द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी एससीएल ने चंडीगढ़ हैज ज्वाइंड डेवलप द 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। जो विक्रम 3201 है इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर। इट कैन बी यूज्ड इन द हर्ष कंडीशन ऑफ लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है महाराष्ट्र ने सीएम देवेंद्र फर्नांडिस ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किया है। वेयर डिड जो महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फर्नांडिस इनोग्रेटेड द फर्स्ट टेम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज। आंसर ए भिवाड़ी महाराष्ट्र में अभी जो वहाँ के सीएम हैं देवेंद्र जी छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किया है। जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के जो भिवाड़ी शहर है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर उनके पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक पहला भव्य मंदिर है। शिवाजी महाराज की 6.5 फीट की मूर्ति अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह के 128 नए चंद्रयानों को मान्यता प्रदान की है। रिसेंटली द इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन हैज रिकॉग्नाइज्ड 128 न्यू मून ऑफ विच प्लैनेट। आंसर सी शनि। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय जो संघ है गैसों के विशालकाय शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जिसके ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या 274 हो गई है। शनि के पास जो अब आधिकारिक रूप से हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा है। बृहस्पति के पास 95 चंद्रमा है और जो सौर मंडल में दूसरे सबसे अधिक चंद्रमा है। नेक्स्ट है हाल ही में तेलंगाना ने अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी का आरक्षण 23% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। 23 से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है ओबीसी के लिए। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में ऐलान किया है कि उनकी सरकार राज्य में ओबीसी आरक्षण सीमा 23% से बढ़ाकर 42% करने जा रही है। अगर यह लागू हो जाता है तो राज्य में आरक्षण की सीमा 62% हो जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन हो जाएगा। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। अभी जो वेयर इज रायसीना डायलॉग 2025 ऑर्गेनाइज। आंसर ए दिल्ली। जो रायसीना डायलॉग है 2025 में भू राजनीतिक और भू अर्थव्यवस्था पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस साल का आयोजन 17 से 19 मार्च तक चला और रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य विषय कालक्रम, जन शांति और ग्रह रखा गया है। नेक्स्ट है स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। स्टुअर्ट यंग वाज recently sworn in the new prime minister of the which country? Answer D. त्रिनिदाद और टोबैगो। जो स्टुअर्ट यंग ने 17 मार्च 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने डॉक्टर कौथरोली की जगह ली है, जिन्होंने लगभग 1 दशक तक पद पर रहने की बात छोड़ दिया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन एंड मुद्रा त्रिनिदादियन डॉलर। नेक्स्ट है स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य में शुरू की गई है। इन विच स्टेट हैज राजीव युवा विकासम स्कीम बीन लॉन्च टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आंसर है तेलंगाना। अभी तेलंगाना ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकास योजना जो है वो तेलंगाना में विकसित योजना राज्य में शुरू की गई है तेलंगाना में। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को स्वरोजगार ऋण प्रदान करती है।
इस योजना का उद्देश्य तेलंगाना में 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के लिए तेलंगाना सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पात्र व्यक्तियों को 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में किया गया? एशियाई गेमिंग समिट वाज ऑर्गेनाइज इन विच फॉलोइंग कंट्री? आंसर डी, फिलीपींस। फिलीपींस में एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, फिलीपींस में। 3 दिवसीय जो आसियान गेमिंग सम्मेलन फिलीपींस के मनीला में सांगरी ला फोर्ट में शुरू होने वाला है। इस अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग जो सम्मेलन में फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी, यूके, रूस, जापान, सिंगापुर और अन्य सहित एशिया के और भी लगभग 1000 से 600 प्रतिभागी भाग लेंगे। जो गेमिंग शिखर सम्मेलन 7वां संस्करण नए अवसरों पर केंद्रित करती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड जो प्रिक्स 2025 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द टाइटल ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025? लैंडो नॉरिस। आंसर ए, लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च की गई मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स नामक किताब निम्नलिखित में किसने द्वारा लिखी गई है? द रिसेंटली लॉन्च बुक टाइटल मेमोरीज एंड माइलस्टोन इज रिटन बाय वी श्रीराम एंड होम? आंसर सी, वी श्रीराम। नेक्स्ट है 39 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2025 निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया? 39th इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2025 was organized at the which of the following place? आंसर बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो 39 नंबर का इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2025 का आयोजन किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में। जो इसका उद्देश्य है वो भारतीय खाद्य संस्करण उद्योग में वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण भारत और किस देश के बीच होगा? भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास एक्सरसाइज होता है, जो कि 23 एडिशन ऑफ द बायलैटरल नेवल जो एक्सरसाइज है वरुण 2025 भारत और फ्रांस के बीच में होता है। जो भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का वरुण 2025 19 से 22 मार्च 2025 तक चलेगा। और इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, विध्वंसक फ्रिगेट और एक भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी के साथ विक्रांत और चार्ल्स डी गाल भाग लेंगे। वरुण 2025 समुद्री शांति और सुरक्षा के लिए भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं को एकजुटता करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारत का पहला ट्रिपल पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में शुरू होगा? आंसर ए, इंदौर। इन विच सिटी विल इंडिया फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट? आंसर ए, इंदौर, मध्य प्रदेश। स्वच्छ भारत मिशन शहर के तहत भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में शुरू किया जाएगा। इंदौर भारत का पहला शहर होगा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा। यह प्लांट बिचौली हफ्सी में 55,000 वर्ग भूमि पर बनाया जाएगा और इसमें लकड़ी, टहनियाँ, पत्तियां, फूलों जैसे हरे कवर का संस्करण किया जाएगा। इससे इंदौर नगर निगम को प्रति टन 3,000 का राजस्व प्राप्त होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकॉन नामित किया है। यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया हैज नेम्ड whom as फिट इंडिया आइकॉन? आंसर है आयुष्मान खुराना।
प्रसिद्ध बॉलीवुड जो अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने आधिकारिक तौर पर फिट इंडिया आइकन नामक पुस्तक नामित किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनके स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देना है, प्रेरित करना है। नेक्स्ट है, नासा के अंतरिक्ष यात्री 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। इनका नाम क्या है? नासा जो एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न टू अर्थ आफ्टर स्टेइंग इन स्पेस फॉर 9 months. What is their name? Answer both A and B. Sunita Williams and Butch Wilmore. नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस देश की राजधानी लीमा है? लीमा में आपातकालीन की घोषणा की गई है। इन विच 2025 स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर इन लीमा, द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? आंसर बी, पेरू। मार्च को पेरू की सरकार ने राजधानी लीमा में आपातकालीन की घोषणा कर दी है और हिंसा की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सैनिकों को भी सड़क पर तैनात किया गया है। 16 मार्च को प्रसिद्ध जो कुम्बिया संगीतकार पॉल फ्लोरेंस की मौत ने आक्रोश पैदा कर दिया है जब यह जिस बस में यात्रा कर रहे होते हैं उसे अज्ञात सशस्त्र हमलावरों ने गोलीबारी की। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय लंबी दूरी की धावक को विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनियन AIU द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। वह कौन है? रिसेंटली अर्चना जाधव अभी 4 साल का अर्चना जाधव अभी लंबी दूरी की धावक विश्व चैंपियनशिप इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है अर्चना जाधव को। नेक्स्ट है, कबड्डी विश्व कप 2025 का उद्घाटन निम्नलिखित में किस देश में किया गया? आंसर डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में कबड्डी का किया गया। भारत को हाल ही में जारी मुक्त अधिवक्ता सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर बी, 24 नंबर। हाल ही में अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ द स्पीच द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को फ्री स्पीच इंडेक्स में 23 देशों में से 24वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? Who has become the oldest player to debut in international cricket history? Answer मैथ्यू ब्राउनले। जो एंड्रू ब्राउनली ने हाल ही में कोस्टा रिका के विरुद्ध एक T20 इंटरनेशनल मैच में डेब्यू कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, होलबर्ग पुरस्कार 2025 निम्नलिखित किसे प्रदान किया गया है? Who among the following has been awarded the होलबर्ग प्राइज 2025? आंसर है गायत्री चक्रवर्ती। विद्वान और सिद्धांतकार गायत्री चक्रवर्ती स्पीकर को 2025 के लिए होलबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। होलबर्ग पुरस्कार हर साल मानविकी, सामाजिक विज्ञान कानून। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिसमें बॉक्सिंग को शामिल करने की घोषणा की है लॉस एंजलिस, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दी है। जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है फॉर्मेशन 23 जून 1894 को हो जाता है। हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड एंड हेड है थॉमस बैस।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो इसका फॉर्मेशन 23 जून 1984 को 1894 को हो जाता है। हेडक्वार्टर लौसाने स्विट्जरलैंड एंड हेड थॉमस बेस। नेक्स्ट है, किसे शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर सी, दलाई लामा को। हाल ही में गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 तेंजिन ग्यात्सो 14वें दलाई लामा को दिया गया। यह पुरस्कार शांति, करुणा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयास को मानता है। नेक्स्ट है, पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? हु वन द रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025 इन जर्नलिज्म? आंसर बी, मृदुलिका झा। तो अभी आज तक की मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डंकी मार्ग की कवरेज के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? आंसर है फ्रांस। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। फ्रांस ने मुसल्ले क्षेत्र में 46 मिलियन टन का विशाल सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है, जिसका मूल्य 92 ट्रिलियन डॉलर है। सफेद हाइड्रोजन के लिए किसी औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती है और यह CO2 उत्सर्जित नहीं करता है। सफेद हाइड्रोजन भंडार जो दुनिया भर में पाया जाता है, जिसमें अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में शामिल है। हाइड्रोजन में विमानन, शिपिंग और स्टील उत्पादन जैसे उद्योगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य माना जाता है। नेक्स्ट है, ICC चैंपियन ट्रॉफी जीतने पर BCCI ने टीम इंडिया को कितनी राशि देकर सम्मानित किया है? आंसर ए, 58 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है, RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? आंसर ए, इंद्रनील भट्टाचार्य को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में RBI का बनाया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रैंकिंग शीर्ष पर रहा है? आंसर सी, फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस में फिनलैंड फर्स्ट पर रहा। फिनलैंड ने लगातार 8वीं बार विश्व के सबसे खुशहाल देश का खिताब जीत लिया है और यह अध्ययन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेलविंग रिसर्च सेंटर में मिला था। और भारत का स्थान 118 है और आउट ऑफ 147 कंट्री, जो कि फिनलैंड फर्स्ट है। फिनलैंड एक बार सबसे खुशहाल देश बनकर उभरा है। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड का स्थान रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन रिसेंटली allocated for the revised national Gokul mission to promote the development of the livestock sector? आंसर डी, 1000 करोड़। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन्स शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव कॉल्ड बियॉन्ड स्क्रीन्स? आंसर है कर्नाटक के IT जो मंत्री हैं प्रियांक खड़गे ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन्स शुरू की है। इसका उद्देश्य संतुलित प्रौद्योगिकी उपयोग को प्रोत्साहित करके डिजिटल लत से निपटाना। नेक्स्ट है, जो पोट्टी श्री रामुलु की प्रतिभा को निम्नलिखित किस शहर में स्थापन किया जाएगा? द स्टैचू ऑफ पोट्टी श्री रामुल्ला विल बी इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? आंसर डी, अमरावती, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोत्तू श्री रामुलु की 58 फीट लंबी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है।
यह प्रतिमा श्री रामलुलु की 58 दिन की लंबी भूख हड़ताल की याद में मनाई जाती है। नेक्स्ट है, स्केचर्स का जो ब्रांड है एम्बेसडर निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया है? वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर? आंसर डी, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? जो विश्व जल दिवस है कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। जल हमारी जिम्मेदारी, जल संरक्षण हमारा कर्तव्य है, थीम। जो विश्व जल दिवस 1993 से हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का वार्षिक उत्सव है जो मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। कौन सा देश पहली G20 व्यापार निवेश कार्य समूह TIGW बैठक की मेजबानी करेगा? आंसर डी, साउथ अफ्रीका। विच कंट्री होस्ट द फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? नेक्स्ट है, स्पेस एक्स और नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? स्पेस एक्स ने, जो कि क्रू 10। तो आज हमने 17 मार्च से 23 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे वनडे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस करंट अफेयर को 2 से 3 बार आप जरूर वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इस वीडियो को भी शेयर करें